क्या हे धनुष मेरी इन भुजाओं के बल से नहीं उठा, जबकि मैंने अपनी ही भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को एक गेंद की भांति उठाया था। क्या ये धनुष कैलाश पर्वत से कहीं वजनदार है? नहीं, ये अवश्य उठेगा, परंतु कोई देख तो नहीं रहा है। नहीं, उठा ले महाराज लंकेश, उठा ले। ये हाथ में पकड़, यार ये हाथ। क्या मेरी इन दोनों भुजाओं के बल से नहीं उठा? उठना ही पड़ेगा। ये उठा ले महाराज लंकेश, उठा ले। इस तरह से भगवान शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए रावण का दोनों हाथ धनुष पर दबा देते। अरे ये क्या हुआ? अरे ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया। खींच रावण! ये क्या? ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया। अब तो कोई देखेगा तो मेरा बड़ा ही बेइज्जती होगा। लोग जान जाएंगे कि रावण ने धनुष को चोरी करने के लिए आया था। क्या करूं? कौन छुड़ाएगा ये मेरा हाथ? ख्याल आया, पितामह ब्रह्मा जी को याद करना चाहिए। ब्रह्मा जी आएंगे और ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर देंगे, फिर किसी को पता नहीं चलेगा रावण ने धनुष को चोरी करने के लिए आया था। ओ ब्रह्मदेव प्रकट हो, ओ ब्रह्मदेव प्रकट हो, ओ ब्रह्मदेव प्रकट हो। कौन? लंकेश, लंकेश! पितामह जी आप आ गए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ब्रह्मदेव प्रणाम स्वीकार कीजिए। अखंड कल्याण हो। कहो लंकेश, इस समय कुशल पूर्वक से तो होना। हे पितामह जी, इधर देखिए ना भगवान, मैं कहाँ कुशल हूँ ब्रह्मदेव। ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया है और आप कृपा करके ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी ब्रह्मा जी, बड़ी मेहरबानी होगी। लंकेश, ये तो तुम अन्याय किया है, क्योंकि शंकर जी के कहे अनुसार नहीं चल पा रहे हैं और कठिन चाप श्री शंकर जी के हैं उसे उठाना चाहते हैं। अर्थात आधी रात के समय ये मिथिलापुर में धनुष को चोरी करने के लिए आए हैं। ये तो तुम्हारा सहायता मैं नहीं कर सकता। हाँ लंकेश, तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता। मैं अपना ब्रह्मलोक को चलता हूँ। नहीं नहीं ब्रह्मा जी, मेरी सहायता कीजिए ब्रह्मदेव। नहीं लंकेश, नहीं, तुम्हारा सहायता नहीं होगा। ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मदेव, ओ ब्रह्मदेव, ओ ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मदेव, ये मेरे हाथ इस धनुष के नीचे ना दबा होता तो मैं तुम्हारे ब्रह्मलोक को समुद्र में दबा दिया होता। क्या करूं? अब किसे याद करूं? कौन मेरी सहायता करेगा? हाँ, ख्याल आया, संकट में गुरुदेव ही सहायता करते हैं, इसलिए अपने गुरुदेव भगवान शिव जी को याद करना चाहिए। ओ गुरुदेव भोले प्रकट हो, ओ गुरुदेव भोले प्रकट हो, ओ गुरुदेव भोले प्रकट हो, ओ गुरुदेव भोले प्रकट हो। कहो लंकेश, इस समय
तुम कुशल से तो हो? श्री गुरुदेव, आप आ गए भगवान। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुवर, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव लंकेश। श्री गुरुदेव, इधर देखिए ना भगवान, मैं कहाँ कुशल हूँ गुरुदेव। ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया है, और आप कृपा करके ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी गुरुदेव, बड़ी मेहरबानी होगी। क्या कहा लंकेश? तुम्हारे दोनों हाथ धनुष पे दब गया है? हाँ गुरुदेव। कर दूं? लंकेश, जिस समय तुमको धनुष दिया था तो उस समय क्या कहा था लंकेश? इस धनुष को तुम ले जा रहे हो, यदि तुम्हारे हाथों से कुछ कारणवश ये धनुष छूट गया तो इसे उठाने की कोशिश तुम कभी नहीं करना। ये धनुष तुमसे दोबारा कभी नहीं उठेगा, यही कहा था। हाँ गुरुदेव, आपने मुझसे यही कहा था भगवान। और लंकेश, तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और इतने अर्धरात्रि के समय मिथिलापुर से इस धनुष को ले जाने आए हो, अर्थात चोरी करके ले जाना चाहते हो, और मैं तुम्हारा सहायता कर दूं? नहीं लंकेश, तुम्हारा सहायता मैं कभी नहीं करूंगा। हो सके तो तुम क्षीरसाई विष्णु भगवान को याद करो, वो सहायता कर दे तो ठीक है लंकेश। और मैं चला अपना कैलाश। नहीं गुरुदेव, हो तो ऐसा जो अपने शिष्य पर भी रहम नहीं किया। क्या करूं? विष्णु को याद करूं, उस कपटी को याद करूं, जिसके कारण ये मेरा हाल हुआ है। क्या वो मेरी सहायता करेगा? मुझे तो विश्वास नहीं होता, परंतु क्या करूं? इस समय मैं संकट में हूं, याद तो करना ही पड़ेगा। ओ विष्णु जी प्रकट हो, ओ विष्णु जी प्रकट हो, ओ विष्णु जी प्रकट हो, ओ विष्णु जी प्रकट हो। कहो लंकेश, साहा कुशल से तो हो ना? कुशल पूछते हो विष्णु? विष्णु जी, मैं कहाँ कुशल हूँ? ये देखिए ना, ये मेरे दोनों हाथ इस धनुष के नीचे दब गया है, और आप कृपा करके ये मेरे दोनों हाथ एक धनुष से अलग कर दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं लंकेश, तुम तो यह धनुष को ले जाने आए हो, अर्थात चोरी करने के लिए आए हो। मैं तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता। अध्याय तुम्हें कोई सहायता का स्तर हो, मेरी ही अंश में एक रामावतार हुए हैं, तुम उसी राम को याद करो। अगर तुम्हारा सहायता कर दे तो ठीक, मैं चल अपना वैकुंठ हो। विष्णु जी, ओ विष्णु जी, ओ विष्णु जी, ओ विष्णु जी, ओ विष्णु, मुझे मालूम था कपटे कि तू मेरा कोई सहायता नहीं करेगा। कहीं ये मेरे हाथ इस धनुष के नीचे ना दबा होता तो मैं तुम्हारे खेत सागर को मैं तहस नहस कर दिया होता। क्या करूं? राम को याद करूं? क्या एक साधारण मानव को याद करूं? और दशरथ पुत्र राम को याद करूं? क्या वो मेरी सहायता करेगा? मुझे तो विश्वास नहीं होता, परंतु क्या करूं? इस समय मैं संकट में हूं, याद तो करना ही पड़ेगा। ओ राम प्रकट हो, ओ राम प्रकट हो, ओ राम प्रकट हो। इस तरह से राम जी पीछे से आते हैं और रावण की रक्षा करके वापस चले जाते हैं। रावण को पता नहीं चलता। क्या यहाँ पर कोई नहीं? इसका मतलब ये कि मैंने अपने दोनों हाथ उस धनुष के नीचे से ही
ये अपने ही बल पर खींच निकाला। लेकिन मेरे संकट के समय ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मलोक छोड़ पितामह जी मेरे पास है। विष्णु को याद किया, वो भी मेरे पास है। गुरुदेव शिव को याद किया, वो भी कैलाश मेरे पास है। लेकिन मेरे याद करने पर तो नहीं आया राम। तुझे इतना घमंड जो रावण के याद करने पर नहीं आया। याद रखो, तूने महाराजा रावण को चुनौती दी है। कबूल करता है महाराज लंकेश, ये तुम्हारी चुनौती। परंतु याद रखना, एक न एक दिवस तुम्हारा और ये हमारा मुलाकात रणभूमि पर जरूर होगा। अब ये क्या, रात गुजरने वाली है। चले हम उस लंका की ओर, और कल प्रातः काल होते ही मैं रणभूमि पर जरूर जाऊंगा।